नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं खबरें दमदार यानी यूपी की सभी इस वक्त तक की बड़ी खबरें। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है इस वक्त दिल्ली से कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच एक खास मुलाकात हुई है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अखिलेश यादव अचानक दिल्ली आए और जयंत चौधरी से इस दौरे में उनकी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के क्या क्या मायने हैं, क्या समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच चुनावी समझौता तय हो चुका है, क्या हुआ इस मीटिंग में, ये अपने आप में बड़ा सवाल। हमारे संवाददाता अरुण मेरे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त दिल्ली से। अरुण, क्या जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए, जानकारी है कि दोनों युवा नेता जो हैं अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से एक तरह से सर्वे सर्वा हैं और दोनों के बीच मुलाकात हुई है दिल्ली में। हालांकि इस बारे में दोनों दलों के नेता जुबान नहीं खोल रहे हैं, लेकिन कल ही दिल्ली आ गए थे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी मुलाकात जयंत चौधरी से हुई है, राष्ट्रीय लोकदल के जो नेता हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर मंथन जारी है। दोनों दलों में गठबंधन होगा, ये बात लगभग तय है। अगर कोई बहुत बड़ी सीटों को लेकर के पेंच नहीं फंसा तो दोनों दलों के बीच गठबंधन होगा। और सीटों की संख्या पर मामला अटका हुआ है, क्योंकि अखिलेश चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में इस बार वो लड़ें, क्योंकि 2022 में जैसा कि वो खुद कहते हैं कि वो 400 से ज्यादा सीटें जीतना चाहते हैं। लेकिन जयंत चौधरी का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से किसान का आंदोलन चला है और जाट नाराज हैं योगी सरकार से, ऐसे में उनको ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उनको ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए ताकि गठबंधन में ज्यादा सीटें जीत करके वो ले जाएं और कोई विकल्प एक पेश कर सकें। तभी बातचीत चल रही है। काफी पहले भी बातचीत हुई थी, समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनसे जयंत चौधरी की बातचीत हुई थी, लेकिन अब फाइनल एक तरह से बातचीत अखिलेश यादव के साथ हो रही है। और जब इस बातचीत का कोई एक नतीजा निकलेगा तो तब तय हो पाएगा कि दोनों दल एक साथ चुनाव में जाएंगे कि नहीं। लेकिन जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि दोनों दलों में एक तरह से सैद्धांतिक सहमति है कि दोनों एक साथ चुनाव लड़ें और सीटों की संख्या 1-2 आसपास हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, गठबंधन लगभग तय है। यानी अरुण, आप जो बातें बता रहे हैं, आपके पास जो जानकारी है उससे तो ये लग रहा है कि अब गठबंधन तो तय है, बातचीत एडवांस स्टेज में है और बातें अब हो रही हैं कि कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा, कहां से कौन लड़ेगा। तो ये तो एडवांस स्टेज की बातें सारी हो रही हैं। जाहिर है कि दोनों नेता कहीं ना कहीं इस कोशिश में हैं कि जो उम्मीद है उन्हें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की नाराजगी अगर है बीजेपी के खिलाफ तो उसको भुनाया जाए साथ आकर के। और यही वजह है कि ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अचानक दिल्ली का दौरा होता है अखिलेश यादव का और आरएलडी के नेता जयंत चौधरी से मुलाकात और फिर गठबंधन की सारी बात। और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी मीडिया को लेकर भी रणनीति तैयार करने में जुट चुकी है। लखनऊ के राज्य मुख्यालय में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया विंग के पदाधिकारियों से कहा कि हमें अपनी बातों को रखने की आदत डालनी होगी, सोशल मीडिया में लिखने की आदत डालनी होगी। साथ ही सीएम ने कहा कि अगर कोई भी योजनाओं को लेकर ट्रोल करें तो हमें बैकफुट पर नहीं आना है, पूरी ताकत से उसका जवाब देना है। इसके साथ ही सीएम ने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि बीएसपी एसपी के राज में कुछ काम नहीं हुआ और अब यूपी में कानून का राज है। पॉलिटिकल बयान देना है, संगठन की बैठक तो होती रहती है, लेकिन पॉलिटिकल बयान हमारे मीडिया प्रभारी का जाए। सपा बसपा कांग्रेस का सच्चाई जो है ना परमानेंट बोलना चाहिए। ये जब भी आएंगे इस राज्य में या देश में कहीं भी ये सब क्षेत्रीय दल आते हैं, केवल एक ही एजेंडा है, लूटना, डकैती डालना, भ्रष्टाचार करना और एक परिवार को पालना, इसके अलावा कोई काम नहीं। में प्रभावी ढंग से बिना किसी विचलन के, बिना किसी उत्तेजना के हम कैसे रख सकते हैं, इसके लिए वह अनुभव जिन्होंने राष्ट्रीय टीम में लंबे समय तक उस फील्ड में काम करने के बाद अर्जित किया है, आज यहाँ पर दिया जा रहा है। ये सचमुच एक अभिनंदनीय प्रयास है। मैं इसके लिए प्रदेश के अध्यक्ष जी को, प्रदेश के संगठन महामंत्री जी को और प्रदेश मीडिया की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा नहीं, आज तो अपराधी गले में तख्ती टांग करके थाने में जाने के साथ एक बार वापस तो हम सब्जी बेच करके अपने घरों को पाल लेंगे। तो मैंने कहा क्या ये अंतर नहीं दिखाई देगा? क्या ये अंतर नहीं है? रैपिड रेल हम लोग दिल्ली से मेरठ तक आ रहे हैं,
अब तक 3 घंटे मेरठ से दिल्ली जाने में लगते थे, अब 45 मिनट में पहुंच जाएंगे। 32,000 करोड़ रुपए केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। उन्होंने कहा बहुत अच्छी चर्चा है, तो मैंने कहा इस ट्रस्ट को मैंने ही आपके सामने गिरा दी। अगर आप भी इसी प्रकार से याद करके इन बातों को कार्यकर्ताओं के साथ साझा करते और कार्यकर्ताओं के साथ साझा करने के बाद इन मुद्दों पर चर्चा आगे बढ़ाते, तो संभवतः आपके सामने संकट नहीं खड़ा होता। दरअसल बीजेपी का इन दिनों खास जोर है कि जो भी सरकार कामकाज कर रही है वो जनता तक कैसे पहुंचाई जाए, और इसीलिए मीडिया सेल के लिए कार्यशाला का आयोजन जिसमें बोल रहे थे सीएम योगी। और अब बात करते हैं पीएम मोदी के अलीगढ़ दौरे की। पीएम मोदी का कल यानी कि 14 सितंबर को अलीगढ़ जाने वाले हैं वो। यहां पर पीएम का कल का क्या क्या कार्यक्रम है ये भी मैं आपको बता देते हैं। पीएम अलीगढ़ को डिफेंस कॉरिडोर की सौगात देंगे, जो कि अपने आप में बड़ी परियोजना है। बड़ा फायदा इससे यूपी को होने का दावा किया जा रहा है। यहाँ पीएम का कल जो प्रोग्राम है राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री की अलीगढ़ के लोधा इलाके में एक जनसभा भी करेंगे, जिसमें करीब 1.5 लाख लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। और वहीं पीएम के दौरे को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज फिर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए। कल प्रधानमंत्री मोदी का अलीगढ़ दौरा है। इससे पहले आज सीएम योगी अलीगढ़ पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी पीएम के कार्यक्रम स्थल पर भी जाकर अधिकारियों को तमाम निर्देश दिए। कल पीएम मोदी अलीगढ़ में राजा महेंद्र सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी पीएम के दौरे से लेकर तैयारियों का पूरा जायजा लिया। कहा कि पीएम के दौरे से अलीगढ़ की जनता बेहद उत्साहित है। में लोधा गांव स्थित जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर बनने वाले विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो शिलान्यास कार्यक्रम संपादित किया जाना है, उस स्थल का निरीक्षण, तैयारियों का जायजा लेने के लिए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ मैं वहां पर गया था। और मुझे खुशी है कि लोगों में उत्साह देखने को मिला है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर भारी बरसात के बावजूद आना चाह रहे हैं। और पीएम मोदी के दौरे को लेकर पूरा अलीगढ़ उत्साहित है। इस बीच न्यूज 18 आपको अब वो मूर्ति दिखा रहा है जो सीएम योगी कल पीएम मोदी को भेंट देने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी कल अलीगढ़ आने वाले हैं और उनके स्वागत में हर तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान कृष्ण की मूर्ति देंगे और यही वो मूर्ति है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देंगे खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस मूर्ति को सिलेक्ट किया गया है और कल यही मूर्ति प्रधानमंत्री जी को दी जाएगी। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मूर्ति को प्रधानमंत्री को देंगे। दूसरी मूर्ति भगवान श्री राम की है, ये भी आप देख सकते हैं। जय श्री राम कहते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं और यही मूर्ति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दी जाएगी। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ मैं श्रीवास्तव, न्यूज 18 अलीगढ़। तो वोट के लिए रामलला से प्यार, इस मुद्दे को जरा ठीक से समझिए क्योंकि रात 8 बजे इसी पर है आज सबसे बड़ा डिबेट यूपी का महाबहस। चुनाव से पहले दरअसल यूपी में टेंपल रन शुरू हो गया है। हर पार्टी मंदिर जाकर माथा टेक रही है। तो आमतौर पर जो भगवान राम के मंदिर से हमेशा दूरी बनाकर रखते थे, विरोध में इसके खड़े रहते थे, उन्हें भी वोट की खातिर अब रामलला की शरण में आना पड़ रहा है। एसपी और बीएसपी के बाद अब यूपी में सियासी जमीन की तलाश में जुटी आम आदमी पार्टी भी भगवान राम की शरण में पहुंच गई है। आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। उन्होंने हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का दर्शन किया, साधु संतों से आशीर्वाद लिया, बाकायदा यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। इस मौके पर
सिसोदिया ने कहा कि भगवान राम ने राम राज्य की स्थापना की थी और राम राज से बेहतर शासन और प्रशासन का अच्छा उदाहरण कभी देखने को और नहीं मिला। जिस तरह से रामराज की स्थापना की और रामराज आज भी सारी दुनिया में एक ऐसा शब्द माना जाता है, एक ऐसी भावना मानी जाती है कि उसके बाद दुनिया में कहीं भी शासन प्रशासन का उससे बढ़िया रूप दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिला, उससे प्रेरणा ली जाती है दुनिया भर में। तो आज यहाँ अयोध्या में भगवान राम का आशीर्वाद लेने आया था। और अयोध्या के संतों ने सिसोदिया की, कई ऐसे भी संत थे जिन्होंने कालनेमी से, जो कि एक राक्षस का नाम है कालनेमी, तुलना की। कहा कि जो वेश बदलकर लोगों को धोखा देता था वही है सिसोदिया। मंदिर का क्या काम, अभी तक तो ये टोपी लगाकर और बाबर के पसधर थे, बाबरी मस्जिद के पसधर थे। आज मुझको लगता है कि मोदी जी ने सभी विपक्षी को एक कर दिया, हिंदुत्व पर लाके खड़ा कर दिया। आप देखिए, हर व्यक्ति जो एक दिन विरोध करता था, आज हर व्यक्ति को कोई पार्टी अछूता नहीं रहा। हर को राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी दर्शन करना पड़ा है, अपने आप को हिंदू सिद्ध करना पड़ा है। इसके नाते आम जनमानस से अपील है, निवेदन है कि ऐसे कालनेमियों से सावधान रहने की जरूरत है। जब हमको जरूरत था तब ये मेरे साथ नहीं थे, अब जब इनको जरूरत है तो मैं इनके साथ क्यों रहूं। रूप से राजनीतिक स्टैंड है इनका ये। आज भगवान रामलला तब इनको याद आए जब उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने वाले हैं, और कुल मिला जुला करके किस तरह से राजनीतिक लाभ उठाया जाए। तो आजकल भगवान राम की शरण में सारे लोग जा रहे हैं। जो कभी भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, जो भगवान राम के अस्तित्व को नकारते थे, जो भगवान राम से द्रोह करते थे, भगवान राम के विषय में तरह तरह की चर्चाएं किया करते थे, आज वो केवल अपनी राजनीतिक स्टैंड को बनाने के लिए केवल मात्र एक, इनके मन में न तो कहीं श्रद्धा है, न तो कहीं भगवान के प्रति विश्वास है, ना ही इनके मन में कहीं कोई आस्था है। तो क्या सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए एक एक करके सभी विपक्षी दल जा रहे हैं भगवान श्री राम के चरण में? ये नीचे जो पट्टी पे चल रहा है आप देखिए, यही है महाबहस यूपी का धर्म युद्ध, आज रात 8 बजे। लौटते हैं फिलहाल कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। नोएडा में किसानों ने नोएडा अथॉरिटी की नीतियों को लेकर के सवाल खड़े किए हैं और आज इसको लेकर के 80 गांव के किसानों ने प्रदर्शन किया। नोएडा के किसान ने अथॉरिटी की नीतियों के खिलाफ ये महापंचायत की। नोएडा के 80 गांव के किसान यहां पर इकट्ठे हुए थे और हरौला में ये किसानों का प्रदर्शन सामने आया। और कुछ ही पलों में उत्तराखंड की खबरें।